دل میں عشق رسالت سلام رہے، دل میں عشق رسالت سلام رہے، دل میں عشق دل میں عشق رسالت سلام رہے۔ ایک شعر میں پڑھنے کے لیے یہاں تک آیا، وہ شعر پڑھتا ہوں۔ ایک مجاہد نے رو کے ابھی پورے ہندوستان میں نے اس شعر کو پڑھا ہے، سرکار کی بارگاہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ ایک مجاہد نے رو کے مانگی دعا، ایک مجاہد دربارے مجاہد ملت اور سے مجاہد ملت دائیں جملے عالمیت تبلیغ سلت۔ ایک مجاہد نے رو کے مانگی دعا، آپ کو پڑھنا ہے مسلک سب مسلک اعلیٰ حضرت والے ہاتھوں کو دائرہ کر رہے ہیں، مسلک عشق عشق ذرا زور سے کہ اسے حبیبی ہے، عشق عشق مسلک اعلیٰ حضرت سلام رہے۔ اے مجاہد یہ کرتی نشر آپ کے، اے مجاہد یہ کرتی نشر آپ کے، چاند جیسی یہ صورت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ جزاک اللہ بیٹھو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، اپنے ساتھ ایسا بیٹھا یادگار مجاہد ہے دارالعلوم، یادگار مجاہد ہے دارالعلوم، یا اللہ اسے دار کسی نہ سلامت رہے، سلامت رہے۔ ایک مجاہد نے رو کے مانگی دعا، ایک مجاہد نے رو کے مانگی دعا، مسلک اعلیٰ حضرت السلام علیکم حامداً ومصلياً ومسلما وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
और रसीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हमारा मरकज धामनगर शरीफ है, इसलिए कि इसका मरकज बरेली शरीफ है। इन दोनों की शराफत पर मेरी गुफ्तगू राउंड करेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सादिकुल एतबार खतीब ने दारुल शरिया के इंतकाल पर ये कहा कि मरकज अब बरेली शरीफ की नहीं है, और उन्होंने दलील दी। हिंदुस्तान में पहले मरकज था दिल्ली, और मरकजी शख्सियत 3 पुश्तों तक चलती, उसके बाद मरकज बदल जाता। जैसे शाह वलीउल्लाह मोहम्मद देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, मरकजियत ट्रांसफर हो गई खैराबाद। 3 नस्लों तक वहां रहे। फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, मरकजियत ट्रांसफर हो गई बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूंनी, अब्दुल कादिर बदायूंनी, अब्दुल मुक़द्दिर बदायूंनी, मरकजियत ट्रांसफर हो गई बरेली शरीफ। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु, मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, ताक़ी शरीय रज़ियल्लाहु अन्हु, मरकजियत क्योंकि अब कोई मरकजी शख्सियत नहीं है। ये किसने कहा? सादिकुल एतबार खतीब। आसान लफ्जों में अपोजिट पार्टी कहा कि मरकज खत्म हो गया, बरेली शरीफ मरकज नहीं। गुलाम गिलानी घर के कानों से आवाज टकराई, कहा ब्रो तुमने तयास माल फारिग किया। नजरसानी करो अपने दलाइल पर। दिल्ली से मरकजियत इसलिए खत्म हुई कि मरकजी शख्सियत सर आगो पर, लेकिन इंतकाल से पहले इंसाइक्लोपीडिया नहीं थी। खैराबाद से मरकजियत इसलिए खत्म हो गई कि अल्लामा फजले खैराबादी सर आगो पर, अब्दुल हक खैराबादी सर आगो पर, फजले इमाम खैराबादी सर आगो पर, लेकिन इंतकाल से पहले सुन्नियों को कयामत तक चलने चलाने के लिए कोई थ्योरी नहीं दिया, कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। इसलिए वहां से भी मरकजियत ट्रांसफर हो जाती। बदायूं शरीफ, फजले रसूल बदायूंनी सनाखों पर, अब्दुल मुक़द्दिर बदायूंनी सनाखों पर, अब्दुल कादिर बदायूंनी सनाखों पर जुज़वी किताबें भी लिखी है सर आंखों पर, मगर इंतकाल से पहले इन्होंने सुन्नियत को इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। नतीजतन मरकज ट्रांसफर हो जाता है बरेली शरीफ। जब बारी आती है बरेली शरीफ की मरकजियत की, तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल से पहले कौम को कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दे करके गए हैं। ये इंसाइक्लोपीडिया है, और फतावा रज़विया आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है। अल्लामा फजले खैराबादी आलिम थे, इंतकाल हुआ मरकज ट्रांसफर हो गया। फजले रसूल आलिम थे, इंतकाल हुआ मरकज ट्रांसफर हो गया। शाह वलीउल्लाह आलिम थे, इंतकाल हुआ मरकज ट्रांसफर हो गया। मगर फतावा रज़विया आलिम नहीं, इल्म का नाम है। कंजुल ईमान आलिम नहीं, इल्म का नाम है। आलिम का इंतकाल होता है, इल्म जिंदा और बाकी रहता है। जो लोग मरकज बदलने का ख्वाब देख रहे हैं, मेरा अरीज़ा है, फतावा रज़विया का जवाब लाओ, मरकज बदल डालो। कंजुल ईमान का जवाब लाओ, मरकज बदल डालो। मगर खुदा की कसम, क़यामत तक फतावा रज़विया बाकी रहेगा, तो हमारा मरकज बरेली रहेगा। कंजुल ईमान बाकी रहेगा, तो हमारा मरकज बरेली रहेगा। इंसाइक्लोपीडिया ये थ्योरी दे करके गए हैं। ये
دے کر کے گئے. یوکرین کو امریکہ نے سپورٹ کیا, احسان مانگتا ہے, تجھے ہتھیار دیا. جس ڈپارٹمنٹ میں اٹیک کو اس کا ہتھیار بریلی کا کلندر دے کر کے گئے. 1000 ضلع میں 10,000 فتاوا کے جوابات, 300 منظور کلام اعلیٰ حضرت کے. اس میں صرف ایک کلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام, 150 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے, 200 سے زیادہ تقریر, 150 کتابوں پر حواشی. اور ایک اور بات بتاؤں, سوال یہ ہوا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ معاذ اللہ. اپوزٹ پارٹی نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم سے کہا لکھ سبحان السبوح من عیب الطب المقبوح. 300 دلائل, 300 دلائل, 200 ایرادات اور 25 نص شریعت سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سمیت ہر عیب سے پاک ہے. دوسرا سوال, نبی دافع البلا نہیں ہے, نبی کو دافع البلیات کہنا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم سے کہا لکھ الامن والعلا ہدایت المصطفیٰ بدافع البلا. 262 دلیلیں اور حیرت ہوگی 40 آیتیں قرآن شریف سے پیش کی اور 5 آیتیں توریت و انجیل و زبور سے پیش کی. اعلیٰ حضرت پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت صرف قرآن کے عالم نہیں تھے, توریت کے بھی عالم, انجیل کے بھی عالم, زبور کے بھی عالم. اور صرف یہی نہیں, 117 حدیثیں پیش کی. انگوٹھا چومنا, اپوزٹ پارٹی نے کہا یار یہ کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. اعلیٰ حضرت نے قلم سے کہا لکھ منیر العین فی حکم تقبیل الابہام ہے. 150 کتابوں سے 405 حوالے نقل کیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے جتنے مقامات ہیں, جتنے سنی ہیں, کہیں بھی اٹیک ہوگا نا کسی ڈپارٹمنٹ پر, ڈیفینس کرنے کے لیے فتاوا رضویہ لے کر کے گئے. اس لیے ہمارا مرکز بریلی شریف, اور یہ مرکز کیوں ہے, دھام نگر کیوں مرکز؟ اس لیے کہ بریلی کے ہتھیار کو جس نے چلایا اور چلانا سکھایا, آج محرم الحرام 1322 ہجری دھام نگر کی دھرتی بروز شمشا صبح صادق رات جاگ رہی تھی, دن آ رہا تھا, اوزار رضا ہتھیار رضا چلانے کے لیے رب قدیر نے دھام نگر میں بریلی کا نمائندہ ترجمہ نیا بچے پختابو پکڑ کا غلام بنا کے رب قدیر نے عمر فاروق کی اولاد کا تیور دے کر حضرت عباس کے خون سے ایک بچہ پیدا کیا. دنیا اسی بچے کو حبیب الرحمن اس کی محبت حضور مرکز یوں ہی نہیں ہو جاتا. دلیل حضور مجاہد ملت کے پاس کتنا علم تھا. پہلا اسٹیپ نصر 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 آتا نصرنا نصرتا نصرتنا نصرتم نصرتے نصرتما نصرتم نصرتو نصرتنا. یہ پہلی سیڑھی ہے, یہ ہمارے علماء جانتے ہیں. اور انتہا کیا ہے رب بہتر جانتا ہے, کیونکہ فوق کل ذی علم علیم قرآن شریف کے اندر ہے. محدث اعظم ہند کہتے ہیں ملک کے علم کے بادشاہ کا نام مجاہد ملت اللہ. کون کہہ رہے محدث اعظم؟ علامہ مشتاق احمد نظامی کا جملہ سنیں. وہ کہتے ہیں درس نظامی میں سب سے ہارڈ کتاب منطق کی, شرح وہ ملا حسن سب سے ہارڈ کتاب منطق کی. اچھے اچھوں کا بلکہ پیکرے عقل کا پسینہ جہاں چھوٹتا ہے وہ فلسفہ اور منطق کہلاتا ہے درس نظامی. لیکن حضور مجاہد ملت جب درسگاہ میں آئے تو انہوں نے ملا حسن کو ہٹا کے شرح مرقات داخل کیا, اور شرح مرقات میں ملا حسن بھی پڑھاتے تھے, ملا جیون بھی پڑھاتے تھے, اور عبداللہ بھی پڑھا رہے تھے. ایک کتاب کے اندر 3 کتاب پڑھا رہے تھے. اور آگے چلے, پٹنہ میں کانفرنس ہو رہی ہے, چندہ ہو رہا ہے, سب لوگ اللہ رسول کے نام پہ چندہ دے چندہ دے چندہ دے. مجاہد ملت
अपनी زوجہ کے जितने जेवर थे वो सब उठा के लेके चल रहे थे। मरकजी शख्सियत यही बनी। हुजूर मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रईस आज़म खलीसा और उन्होंने मरकजियत के जो दलाइल पेश किए हैं, मैं अपोजिट पार्टी से कहूँगा बहुत झूठ सवार है मरकज बदलने का। भाई कोई मुजाहिद मिल्लत को लेकर गया, हुजूर हाफिज़ मिल्लत से कहा था आप मरकज का ऐलान क्यों नहीं कर देते? अशरफी आपका, मिसबाही आपकी औलाद है, पूरी दुनिया में मिसबाही पैदा हुए, बोल देना हमारा मरकज अशरफी मुबारकपुर है। हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं लल्ला बाबू मरकज तो ऐलान कर दूं, आला हज़रत कहाँ से लाऊंगा? और हुजूर मुफ्ती फैजान मुस्तफा साहब ने बुनियादी बात कही, मरकज का इंतखाब है हुजूर रबी में मिले, मरकज का इंतखाब है। और याद रखिएगा हम लोग उस मुफ्ती को मानते हैं जो अपने फतवा को बदल करके रीफतवा नहीं पेश करता, फैसले को बदल करके रीफैसला नहीं करता। इस्लाम बाजी चले खिलाफ नहीं है, इस्लाम काजियों का खिलौना भी नहीं भाई साहब। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज डिसीजन दे दिया, दूसरा जज आएगा, उसके बाप में भी इतनी ताकत नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि दोबारा फैसला कर सके। मुजरिम को सजाए मौत दी गई है, सजाए मौत का वो हकदार होगा, जिसे फांसी करार दे दिया वो फांसी होगा। और ये फांसी करार देने वाले ताबू शरिया है, मुहद्दिस है, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है, मुफ्ती निजामुद्दीन है। अब कह दिया फांसी है तो सुन ले, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा मुहद्दिस का मसाइल जदीद आ जाए, कोई यहूदी सिफत मुफ्ती हो सकता है, मसला के रजा का भाई साहब। जब ये क्या अल्लामा शमसानी के बच्चों के खेल का नाम है क्या? 5 मार्च 1925 में एक बच्चा पैदा होता है, अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अकेला वो बच्चा अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अकेला वो बच्चा केरला में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, अकेला वो आदमी दिल्ली में जामिया हज़रत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, अकेला वो बच्चा पटना में इदारा शरिया बनाता है, अकेला वो बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम ठीक हमारा हावड़ा बनाता है, अकेला वो बच्चा बेंगलोर में जामिया हज़रत बिलाल बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशद कादरी के नाम से जानता है। अल्लामा अरशद कब्र में सर रख के रो रहे हैं और सुना रहे हैं, फला काम बाकी है, फला किताब का काम बाकी है, मानामा का काम बाकी है, फला जगह का काम बाकी है, वो मदरसे का काम बाकी है, आप भी कुछ करने रहे हैं। बातें ऐसे कर रहे थे जैसे दोनों जिंदा साथ में किया गया। ये इस बात की दलील है, सुन के देख के जान जाते। मरकजी शख्सियत कौन है? हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला। मेरे भाई मरकज पर अटैक है हर जगह समय। याद रखिएगा एक लॉ है गवर्नमेंट का भी और इस्लाम का। मुफ्तियों ने फतवा लगा दिया गुमराह है, बाद वाला मुफ्ती मिल करके रिश्वत ले करके मोटा लिफाफा ले करके बदलना चाहे, लोगों को लॉलीपॉप लेग पीस रोज केक दे सकता है, वो हकीकत में फतवा नहीं बदला जाता है। और ये मसला के रजा की खासियत रही है। और एक और बात बता दो, बदलने के लिए चले आला सबील तनज़्ज़ुल मान मिले तो पैरासिटामोल किस काम के लिए आता है? ये एमबीबीएस बताएगा या नर्सरी वाला बताएगा? एमबीबीएस ये बाप का नाम मुहद्दिस कबीर है। सब लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले उनके सामने याद रखें, जितने मुफ्ती हैं वो सब उनके शागिर्द हैं, उनके बाप के शागिर्द हैं, इसलिए वो शागिर्द उनके सामने सब नर्सरी वाले हैं। मुहद्दिस कबीर की फतवा पर नजरसानी करने के लिए तुम्हारे पास तो मुहद्दिस सगीर भी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुहद्दिस कबीर है। और मुहद्दिस कबीर की बातों पर तालीम और मोहर लगाने वाले ताजुल शरिया है, जो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़
इक्वल होना चाहिए। अगर हिंदी की गलती हिंदी पकड़ेगा ना कि पहली क्लास वाला मुफ्ती की गलती पकड़ेगा, व्हाट नॉनसेंस ब्रो। इसलिए मजबूती से बल्कि ब्लाइंडली आंख बंद करके मसला की आला हजरत को आंख बंद करके मरकज पे हमला हो रहा है। जैसे इस्लाम की बुनियादी मराकज़ 3 मस्जिदों का नाम, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। वहाँ भी हमले हुए मुफ्ती फजाना मुस्तफा साहब ने बयान दिया 1948 से पहले इजराइल का नाम निशान। और इजराइल याद रखिएगा, ये बनी इसराइल है। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इस्राइल, उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब चूंकि बाद जुड़वा पैदा हुए थे, याकूब अलैहिस्सलाम ये बाद में पैदा हुए थे, इसलिए इसको याकूब अब से मुश्तक ये कहा जाता है। उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। इन लोगों के 4 दावे हैं, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक़सा हमारी है, ये कहना है। कुरान शरीफ के अंदर आया फैदा गया वल्लाहु यसू वजूहुकुम वयदखुल मस्जिद कमा दखलहु अव्वल मर्रा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो बात तो नहीं, दाखिल तो हुए नबियों को कत्ल करने वाले यहूदी दावा कर रहे हैं मस्जिद अक़सा हमारी है। कुरान बोला ना मस्जिद अक़सा इसलिए है क्योंकि नबी को नहीं माना। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले यही यहूदी लोग हैं, याद रखिए बनी इसराइल। ईसा अभी पोप बोलता है कि नहीं हमने नहीं कर दिया या यहूदियों ने कत्ल नहीं किया, ये इस्लाम के मुकाबले में हाथ मिला। हकीकत ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले, कत्ल का मशवरा देने वाले, हुर्मत का फतवा लगाने वाले यही लोग हैं, जबकि रब ने आसमान पर उठा लिया। दूसरा दावा इजराइल का, और आर्मी हैज ट्राइड टू डिनाई कंप्लीट यूरोपियन मस्जिद अक़सा को हासिल करने के लिए हमारी फौज मेहनत कर रही है, दिन और रात कोशिश कर रही है। इसलिए हमारी मस्जिद अक़सा इस्लाम क्या बोलता है, ला